बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? खैरियत से हैं जी बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज को बड़ी डिटेल में जाकर डिस्कस किया था और एक ऐसे मेथड से आप लोगों को मैंने समझाया था कि जो आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार जो है वो आपको याद इस तरीके से हो जाएगा। अब उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किया था। अब पूरी एक्सरसाइज में बेटा वही काम है। आप बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे तो वही फार्मूलाज हैं, वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। बहुत आसान है। फार्मूलाज को बस ध्यान से आप लोगों ने लेक्चर को पूरी तवज्जो से पिछला समझ लेना है, पूरी तवज्जो से लेक्चर लेना है पिछला, ताकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से याद हो। आज के लेक्चर में बेटा एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो बेटा इस एक्सरसाइज को समझने से पहले पिछला लेक्चर ज़रूर लें। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा सारी रेशियोज़ पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे आपको ये जो रेशियोज़ गिवन है ये सारी पॉजिटिव हैं और जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने फाइंड करनी वो भी सारी पॉजिटिव होंगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितनी है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, कॉट थीटा। एक रेशियो गिवन है और बाकी जो है वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी हम सारे पार्ट नहीं इसके करेंगे, इसके कुछ पार्ट करेंगे हम बीच में से। पहला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम डिस्कस कर लेंगे इनको, और एक फर्स्ट और एक 5 वाला पार्ट करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो 2 फार्मूलाज यूज़ हमने करने हैं उनका प्रूव करेंगे जी बेटा। पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बेटा हमने डिस्कस कर ली है और इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें वैल्यू दी गई है साइन थीटा किसके बराबर 2/3 के। अब इन क्वेश्चंस के अंदर बेटा आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि साइन थीटा का क्या फार्मूला है? साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मूलाज बेटा ये सारे फार्मूलाज हैं जो यूज़ होने हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ बेटा मिल जाती हैं। वो 2 वैल्यूज़ कौन सी मिल जाती हैं? परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 आ रहा है। अब हमें एक चीज़ चाहिए और वो चाहिए बेस। अगर हमारे पास बेस आ जाएगी तो हम बाकी सारी रेशियोज़ बड़े इजीली लिख लेंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स हमें गिवन और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो भाई जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम में बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। इसकी जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू ये कितनी दी गई है? सॉरी, बेस हमने फाइंड करनी, ये ऐसे रहे, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है? 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर वैसे ही आएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये 4 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। -4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 9 में से 4 कम करेंगे तो 5। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो बेटा याद रखें जब भी स्क्वायर ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये कैंसिल हो जाएगा तो b हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होती। ये हमारे पास बेस आ गई और परपेंडिकुलर हमारे पास पहले ही था। परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस हमने फाइंड कर ली 5। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 1 बाय 1 लिखते हैं। साइन थीटा गिवन है, ये नहीं लिखना। अच्छा, साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा की क्या वैल्यू गिवन है भाई? साइन थीटा 2/3 है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंड थीटा। ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का उल्ट होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 2/3।
तो इसको उल्टा देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अच्छा, अब हम लिखते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा का क्या फार्मूला है? कॉस थीटा का फार्मूला था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास कितनी आई है ये लिखी हुई है, बेस हमने फाइंड की है, बेस आई है √5 और हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये गिवन है 3, तो √5/3 ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई? कॉस थीटा। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सीकेंड थीटा। अब ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू √5/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टा देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और √5 नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या था? टेन थीटा का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें परपेंडिकुलर क्या गिवन है? हमें परपेंडिकुलर गिवन है 2, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 2 और बेस हमने अभी फाइंड किया √5, तो हमारे पास आ जाएगा 2/√5। अब रह गया कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसको उल्टा देंगे, √5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसका एक और पार्ट हम करते हैं। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो देखें, तो रिमेनिंग पार्ट्स में जी बेटा कॉस थीटा गिवन है, कॉस थीटा 3/4। अब कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस गिवन है 3 और हाइपोटेन्यूज 4 है, तो आपने परपेंडिकुलर फाइंड कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से। जब वो आ जाएगा तो आपने बाकी रिमेनिंग रेशियोज लिख लेनी। ये टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर 1 बेस 2 हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, बाकी रेशियोज लिख देंगे। ये गिवन है सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। बाई सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो सीकेंड थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, क्योंकि इसका थर्ड लेटर सी है, सी से कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल है ये। तो कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका फार्मूला उसके उलट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो भाई ये तो सिर्फ 3 गिवन है, तो भाई 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 1 आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर आएगा तो रिमेनिंग रेशियोज आपने लिख देनी। ये वाला करते हैं, कॉट थीटा किसके बराबर है? √3/2 के। इसको सॉल्व करते हैं लास्ट में, इसमें स्क्वायर रूट आ गया, ये भी बहुत आसान है, उसी तरीके से होना है। पांचवा पार्ट इसका हम सॉल्व करें जी बेटा। फिफ्थ पार्ट था कॉट थीटा बराबर है √3/2। ये हमारा जो है ना इसका लास्ट पार्ट था, √3/2। अच्छा बेटा, अब इसको हम इनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और 2 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन का, इसका थर्ड लेटर टी से टेन। अब टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये उसका उलट है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। अब बेस हमें गिवन है √3, यहाँ पे बेस क्या गिवन है? √3 और परपेंडिकुलर क्या हमें गिवन है? परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 आ रही है, जो नीचे आ रही है √2। और यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। बेस हमारे पास क्या है? √3 और इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? √2 और इसका ऊपर भी स्क्वायर। स्क्वायर से कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 3 + 2। 3 + 2 कितना होता है भाई? 5 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, आपने यहाँ मेंशन करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। √5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा √5। अच्छा भाई, तीसरी वैल्यू भी आ गई, दो पहले गिवन थी, पहले कौन कौन सी गिवन थी यहाँ लिख लेते हैं। बेस हमें गिवन था √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन थी? √2, ये लिख लें।
अब हम वन बाय वन बाकी रेशियोज लिखते हैं। हम एक कॉट थीटा गिवन है, पहले तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं ना, टेन थीटा। टेन थीटा में ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, टेन थीटा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/3। अच्छा स्क्वायर रूट सेपरेट लिख दें, इकट्ठा लिख दें, एक ही बात है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास हम लिख लेते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 5। इनको ऐसे लिखा रहने दें या बेशक इनको एक ही स्क्वायर रूट में कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अब इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल का मतलब 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, बस इतना काम करना है। अब रह गया इसके बाद कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला क्या था भाई, फार्मूला था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5, यानी स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे लिखा रहने दें या एक स्क्वायर रूट में कर दें, एक ही बात है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है जी, सीकेंड थीटा, तो उसमें स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये बहुत आसान क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। अब हम कुछ एक दो बेटा फार्मूलाज हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक है और एक फार्मूला है जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने यूज़ करना है, उसका प्रूव करते हैं और फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्रूव करने जा रहे हैं और ये फार्मूला है जिससे तकरीबन सारे क्वेश्चन होने हैं हमारे, और ये बार बार फार्मूला यूज़ होना है। और फार्मूला क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। हाँ, दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, दरमियान में साइन प्लस का होना चाहिए, एंगल जो भी हो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए 25 डिग्री, यहाँ भी 25 डिग्री, फिर भी ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ आ जाए 100 डिग्री, यहाँ भी 100 डिग्री, फिर भी ये 1 के बराबर हो, एंगल सेम हो, पावर 2 दरमियान में प्लस हो, बस ये कंडीशन है इसकी। अब इसका प्रूव करते हैं। प्रूव इसका देखें, ये प्रूव आपको जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव डैट। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का क्या फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अभी क्वेश्चन 1 में हमने यूज़ किया। प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों के सेपरेट कर देंगे, पी के ऊपर स्क्वायर लग कर देंगे, एच के ऊपर स्क्वायर लग कर देंगे, प्लस इधर भी सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ बेटा दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के नीचे क्या आ गया जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, और ऊपर वाली रकमें सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है और ऊपर वाली रकमें एज इट इज़ आ जाती है। अब बेटा देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नीचे ये एच का स्क्वायर वैसे ही आ गया, स्क्वायर एच स्क्वायर से कट गया तो भाई क्या आ गया, 1 आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि ये चीज़ किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हमने लेफ्ट साइड को लिया था, हमारे पास जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। अच्छा बेटा, एक ये फार्मूला यूज़ होना है। दूसरा फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो दूसरा है, उसमें हमने प्रूव करना है, वो आएगा प्रूव डैट टेन थीटा किसके बराबर है जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा बेटा, इसको राइट टू लेफ़्ट प्रूव करते हैं। हम राइट हैंड साइड को यहाँ पे लेंगे, प्रूफ राइट हैंड साइड। राइट साइड पे क्या लिखा होगा जी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा का फार्मूला वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें हाइपोटेन्यूज से कट जाएगा तो क्या बचा, परपेंडिकुलर ओवर बेस बचेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका फार्मूला है, टेन थीटा का फार्मूला है। हमने किसको लिया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को, और वो किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर आ गया। तो इसका मतलब टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये दो फार्मूलाज बेटा हमने आगे यूज़ करने हैं क्वेश्चन में, तकरीबन सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फार्मूला से होने हैं। ओके
जी बेटा हमने अभी फार्मूला प्रूव किया है। फार्मूला कौन सा प्रूव किया? हमने प्रूव किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 के। अच्छा यहाँ से दो फार्मूला इसी से आगे बन जाएंगे। कैसे? अगर हम बेटा कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं, इधर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रखें और साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें फार्मूला बेसिक यही है, इसी से ये आगे। अब हमारे पास जहाँ पे हमें ज़रूरत, ये फार्मूलाज जो हैं वो राइट टू लेफ़्ट भी यूज़ होंगे और लेफ़्ट टू राइट भी यूज़ होंगे। इन क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना है। ये फार्मूला दूसरा हमने फार्मूलाज कौन सा प्रूव किया है? हमने फार्मूला प्रूव किया है tan थीटा किसके बराबर है जी? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा हमें पता है कि जो कॉट थीटा है ये tan का रेसिप्रोकल है। भाई इसका ये रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, यानी इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये फार्मूलाज अब हमने क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूव डैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर किसके बराबर है? 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन हाई आसान क्वेश्चन बेटा, लेफ़्ट टू राइट इसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये सारे का स्क्वायर है। तो यहाँ बेटा हम a + b होल स्क्वायर का फार्मूला देखो ना, ये सारा a है, ये प्लस b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर की फॉर्म पड़ी हुई है। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। हमने इस फार्मूले में जहाँ पे a है हमने लिखना है साइन थीटा को, जहाँ b है हमने किसको लिखना है? कॉस थीटा को। भाई a का स्क्वायर तो हमने किसका स्क्वायर लेना है? साइन का, साइन स्क्वायर थीटा। याद रखें बेटा पावर साइन के ऊपर लिखनी, पावर थीटा के ऊपर नहीं लिखनी, क्योंकि जो पावर थीटा के ऊपर होगी वो सिर्फ एंगल की होगी, वो होल पावर नहीं होगी। और ये जो रेशो के ऊपर पावर लिखी होती है ये होल पावर होती है। आपके सिलेबस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें पावर एंगल के ऊपर लिखी हो। आपने जब भी पावर लिखनी बेटा अपने क्वेश्चन के अंदर साइन कॉस टैन के ऊपर पावर लिखनी। ए की जगह साइन का स्केयर ले लिया, प्लस वैसे ही आ गया बी स्केयर। अब हमारे पास बी की जगह आ रहा है कॉस थीटा, हमने b की जगह किसका स्केयर लेना है? कॉस का स्केयर लेना है, कॉस स्केयर थीटा। फिर प्लस ऐसे ही आ गया 2 आ गया। a हमने a की जगह किसको लिखना है? साइन थीटा को। और फिर b है तो b की जगह किसको लिखना है? कॉस थीटा को। हमने फार्मूला एक्सपेंड किया। अब बेटा ये जो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये भी हमने प्रूव किया है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये फार्मूला ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं बिकॉज ये बेटा बी कॉज होता है, नीचे एक डॉट ऊपर 2 डॉट, ये जो सिंबल होता है ना ये बी कॉज का होता है। हम रीज़न बयान करते हैं। रीज़न क्या है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब ये हमारे पास देखें ये राइट साइड नहीं आ गई, राइट साइड यही प्रूव करना है। 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, जबकि हमारा आंसर जो है राइट साइड आ गई, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेटा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रूव करना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसके बराबर है? 1/tan। अच्छा बेटा ये लेफ़्ट टू राइट भी आ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ स्टेप्स एक जितने हैं, लेकिन मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ। याद रखें बेटा जब भी आपके पास साइन और कॉस के अलावा कोई रेशो आए ना तो उसको आपने साइन कॉस में चेंज कर देना, आपका क्वेश्चन आगे प्रूव हो जाएगा। हम ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जो है उनमें जो भी साइन कॉस के अलावा रेशो आएगी उसको साइन कॉस में चेंज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। और एक ही फार्मूला हमारा यूज़ होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 वाला, उसी से हमारे तकरीबन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक क्वेश्चन के अलावा। अच्छा बेटा राइट हैंड साइड 1/tan थीटा। भाई 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, हमने पिछले लेक्चर में ये बात बड़ी डिटेल से डिस्कस की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर पिछला लेक्चर नहीं लिया तो वो पहले लें। 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। और भाई कॉट थीटा का फार्मूला क्या है? अभी हमने डिस्कस किया है, ये देखो ना कॉट थीटा का फार्मूला क्या है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कॉस थीटा ओवर
साइन थीटा, बस यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। हमने किस साइड को लिया था, राइट हैंड साइड को, और आंसर लेफ्ट हैंड साइड आ गई, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट आना चाहें तो कॉस थीटा और साइन थीटा की जगह कॉट थीटा को ले आना, क्योंकि ये कॉट थीटा का फार्मूला है, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। इतने ही स्टेप होंगे। रीज़न यहाँ पे हमने बता दिया कि 1/tan थीटा किसके बराबर है भाई, कॉट थीटा के बराबर है। और यहाँ यही फार्मूला, कुछ ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला से तो यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो ये 3 तक क्वेश्चन बेटा हमारे हो गए हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 4 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। फार्मूलाज बेटा तैयार कर लें पहले।